हमारे सहयोगी अमर ने की है, वो भी सुनाते हैं। झारखंड के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी दिल्ली पहुंचे हैं और ऑब्वियसली उन्होंने दिल्ली पहुंचने के बाद अपने प्रभारी से उन्होंने मुलाकात की है। क्या चर्चा हुई, क्या बातचीत हुई है, ऐसे खुलकर इन्हीं से पूछते हैं। सर, जो हालात हैं राज्य में और जिस तरह से आपके मुख्यमंत्री को घेरा जा रहा है, क्या इस पे भी चर्चा हुई है आपसे मुलाकात में? देखिए, तमाम तरह की चीजों पर चर्चा हुई है, संगठन को लेकर के, सरकार को लेकर के, और सारी बातों को चैनल पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम ये समझते हैं जो चर्चा हुई है संगठन के बारे में ज्यादा हुई है। संगठन कैसे सशक्तिकरण अभियान जो चला रहे हैं हम, किस सफलता की ओर हैं, कितने जिलों में हम गए हैं, तो उन सारी बातों पर। और हम ये आज कह सकते हैं कि प्रभारी जी जो संयोजक गण गए हैं जिलों में दौरा करके जो संवाद कार्यक्रम कराया है उससे संतुष्ट दिखाई देते हैं। और हम लोग जो संगठन सशक्तिकरण अभियान चला रहे हैं, निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि जितने लोगों को जिम्मेवारी दी गई है वो सभी लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही तरीके से कर रहे हैं। और कल हमारे 320 प्रखंडों में संवाद होना है, तो जब प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद होगा, जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद होगा, तो निश्चित रूप से संगठन सशक्त होगा। तो उस ध्येय से हम लोगों की चर्चा हुई है और उसके बाद और क्या टास्क है उस पर भी प्रभारी जी ने हमें इनपुट दिया है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। सब सारी चीज़ों को लेकर के सरकार, निश्चित रूप से सरकार को कई तरीके से घेरने की कोशिश हो रही है, उस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है उस पर भी बात हुई है। सिर्फ हवा खड़ा करना और सिर्फ अफवाह फैलाने से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हम लोग सरकार में पूरी मजबूती के साथ जो काम करना है, जो जनता को वायदा करके आए हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। बहुत इधर उधर देखेंगे तो नुकसान होगा। हम अपना काम जो हमें संगठन को जमीन तक पहुंचाना है, कि जमीन पे संगठन पूरी तरह से योजनाओं को लेकर के उतरे, उस माध्यम से हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और संगठन जब मजबूत होगा तो निश्चित रूप से गठबंधन मजबूत होगा। तो हम संगठन की मजबूती के साथ साथ गठबंधन की मजबूती की भी बात की मजबूती पर भी चर्चा हुई है। तो प्रभारी जी बहुत संजीदा व्यक्ति हैं और जब से उन्होंने प्रभार संभाला है उनकी एक चाहत होती है कि कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए तीनों दलों का, साथ ही साथ जो जिन लोगों ने हमें मतदान किया है, अपना मत दिया है, उन लोगों तक लाभ सरकारी योजनाओं का पहुंचना चाहिए। तो हम समझते हैं जिस तरह से संगठन बनाने की कवायद शुरू हुई है और जो संयोजकों की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी का जिस तरह से निर्वहन कर रहे हैं, हम आज ये कह सकते हैं कि तमाम सरकारी योजनाएं धरातल पर हमारे संगठन के माध्यम से पहुंचेगी। जो ताने बाने सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, उससे बेफिक्र हैं आप लोग, या फिर ये लगता है कि जो ताने बाने हैं उसको आप लोग तोड़ देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के ताने बाने बुनती रहती है। जिन लोगों ने गणेश जी को दूध पिला दिया अफवाह के आधार पर, अगर वो अफवाह फैला करके सरकार गिराना चाहते हैं, वो संभव नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि हम पूरी मजबूती के साथ, और इसका जवाब मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, पहले भी मिला है और अब फिर से एक बार मिलेगा। लगातार जिस दिन से सरकार बनी है उसके छठे दिन से ये कह रहे हैं सरकार जा रही है, और अफवाह फैलाते हैं मीडिया के माध्यम से, कहीं न कहीं कुछ नए तरीके से। और जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर के दिए गए संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उसको बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है, भारत की जनता हो सकता है कहीं न कहीं माफ कर दे। झारखंड के लोग माफ करने वाले लोग नहीं है। झारखंड के लोग संजीदा लोग हैं। पूरे भारतवर्ष के लोग नंगी निगाहों से देख रहे हैं कि किस तरह का तांडव, जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है, जहां गैर भाजपा दल की सरकार है, वहां सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हम समझते हैं ये सब हल्की फुल्की बातें चलती रहेगी। ये सही है कि कुछ देर के लिए कई लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगते हैं, कई लोग अपने आप में मुख्यमंत्री बनने लगते हैं। आप देखेंगे तो अचानक से जो है कई लोग उतर गए मैदान में। कोई रघुवर दास जी को धता बताने लगा, कोई आदरणीय अर्जुन मुंडा जी को धता बताने लगा। तो पहले वो लोग आपस में निपट ले, उसके बाद हमसे निपटने का काम करेंगे।
ये थे राजेश ठाकुर जी। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।